साउंड टेक 7 एक्शन। अब मैं बोल लूं? हाँ। सुधांशु जी जी एक मुझे पिक्चर का डायलॉग याद आ रहा है, अब तेरा क्या होगा साथिया। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। गौरव भल्लभ आ गए हैं, रोहन गुप्ता आ जाएंगे, संजय निरुपम आ जाएंगे, तो सुधांशु जी कहाँ जाएंगे? ऐसा मत करो मेरी जान। क्या होगा मेरे साथिया? सवाल तो ये है, जिनके लिए, जिनसे आप लड़ते थे, जिनसे दो दो हाथ करते थे, वो आपकी कुर्सी पे आके बैठ जाएंगे, फिर आप कहाँ जाएंगे? हमें चिंता आपकी हो रही है। और आप चिंता किसकी कर रहे हैं? आप चिंता कांग्रेस की कर रहे हैं, विपक्ष की कर रहे हैं। वही विपक्ष आपके साथ आ जा रहा है। आप कांग्रेस मुक्त करने चले थे, विपक्ष मुक्त करने चले थे। सारा तो भ्रष्टाचारी जिन पे आरोप लगाते थे वो भी आपके साथ आ गए। अच्छा बात नहीं है। जो आपको क्या क्या नहीं बोलते थे वो भी आपके साथ आ गए। फिर आपकी आइडियोलॉजी कहाँ रह गई? मैंने तो आपसे नहीं पूछा कि मुजफ्फरपुर में भारतीय जनता पार्टी का सांसद छोड़ के क्यों आपके साथ चला गया। मैंने आपसे नहीं पूछा कि हरियाणा में वीरेंद्र सिंह क्यों आपका साथ छोड़ गया, राहुल कसाना सांसद आपका साथ क्यों छोड़ गया, जयंत सिन्हा क्यों नहीं लड़ रहे हैं, गौतम गंभीर ने क्यों मना किया, जसकौर मीना ने क्यों मना किया। मैंने तो नहीं पूछा आपसे। पवन सिंह ने क्यों चुनाव लड़ने से मना कर दिया टिकट मिलने के बाद, उपेंद्र रावत ने क्यों मना कर दिया बाराबंकी के बाद। मैंने पूछा आपसे क्या? तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। मैंने तो ये भी नहीं पूछा हर्षवर्धन जी को आपने क्यों मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया। मैं नहीं पूछता हूं क्यों, ये मुद्दा मेरा नहीं है। मेरा मुद्दा है कि आपने जनता के लिए क्या किया है। जो आपने वादे किए थे, आपने अच्छी बात बोली, स्विस बैंक की बात बोली, स्विस बैंक। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? तो मुझे याद आ गया, यही पार्टी है ना जो कहती है 100 दिन के अंदर में स्विस बैंक से काला धन ले आएंगे और अपने ही देश की एसबीआई से आप अपना इलेक्ट्रो बॉन्ड का कितना चंदा मिला वो बताने में असमर्थ हो रहे थे। देखिए ये जुमला है, वो बैंक बताने को तैयार नहीं थी। तो धन्यवाद हमारे सर्वोच्च न्यायालय का जिन्होंने बता दिया किसको कितना इलेक्ट्रो बॉन्ड मिला। और आप तो विदेश से लाने की बात कर रहे थे। ये आपकी हालत हो चुकी है। आपकी हालत वो हो गई है कि आप मुद्दों पे चर्चा नहीं करोगे। आप ना तो चर्चा करोगे कि इस देश के अंदर में आप, हाँ अभी बोलोगे हम 5वीं इकोनॉमी बन गए, लेकिन महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। हम 3री भी बन जाएंगे, लेकिन यहाँ पे बेरोजगार आत्महत्या कर रहा है। फिर कहेंगे हम 5वीं बन गए, लेकिन किसान अभी भी धरने पे बैठता है इस देश का। अभी भी किसान को एमएसपी की गारंटी नहीं मिल रही है, लेकिन आप बोलेंगे मैं 5वीं 3वीं पता नहीं कितनी इकोनॉमी बन गए, लेकिन 5 किलो चावल 5 किलो आटा में आज भी आपने लाइन मिला रखा है। आज भी पर कैपिटल इनकम गिरती जा रही है, लेकिन हम 3री 5वीं इकोनॉमी बनते चले जा रहे हैं। कमाल है भाई। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। कौन सी इकोनॉमी, कहां की इकोनॉमी भाई? क्या हालत है देश के अंदर में? बेरोजगारी आईएलओ की रिपोर्ट आई है, 83% युवा बेरोजगार है, लेकिन हम 3री 5वीं इकोनॉमी बनते जा रहे हैं। भैया मुंह निकल जाएगा हमारा ऐसा करेंगे तो। ये बिक गई है गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। ये किसको बेवकूफ बना रहे हैं आप? किसको? ये देश की जनता जानती है, इस पे आप चर्चा नहीं करना चाहते। आपको एक चीज याद है, ये बताइए विकास दर क्या है, ये बताइए आजकल बेरोजगारी दर क्या है, ये बताइए जीडीपी क्या है। यही 3 सवाल आप रट के आते हो। और 1947 में क्या हुआ था, 1950 में क्या हुआ था, 1970 में, 1980। सुधांशु जी इसके बाद आओगे, 10 साल से आपकी सरकार है, इसमें कभी बोलोगे कि नहीं बोलोगे? अरे तो एल लग गए कि हर चीज में बोलोगे 1950, 1970, 1980, 1990। आपको जनता ने 2004 में वोट दिया था। आप आओगे तो उनको पैरों पे खड़ा करोगे, लाइन में नहीं लगाओगे। आज वो लाइन में लगा दिया आपने और कहते हो हमने उन्नति कर दी है देश की। इतनी उन्नति कर दी है कि 80 करोड़ लोगों को लाइन में लगा दिया है। ये आपने देश के साथ किया है। पंडित जी जाने दीजिए। अरे पंडित जी मेरी बात सुनिए। अरे फट गई है उसकी, जाने दीजिए। दीमक है ये जज साहब, चाट गए साले से। भाई मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।